प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये मेंस का क्वेश्चन है। ये क्लर्क मेंस में आएगा आपके 1 नंबर में, या 1 नंबर का ही क्वेश्चन है ये, 1 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में एक होता है हमारे पास सीपी, एक होता है हमारे पास सीपी जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, एक होता है हमारे पास एमपी, एक होता है हमारे पास एसपी, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पे कोई शॉपकीपर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको ख़रीद के लाता है। उसके बाद वो क्या करता है, उस पर कुछ उसको उसकी प्राइस चेंज करके उस पर कुछ मार्कअप कर देता है। मतलब जो आप स्टोर्स पे जाते होंगे, कपड़े ख़रीदते होंगे, तो उस पर देखते होंगे जो टैग लगा होता है ना, वो ओरिजिनल प्राइस नहीं होती उसकी, वो होता है मार्कअप। जो शॉपकीपर ने परचेज़ किया, उसके बाद उसने उस प्राइस पे कुछ अमाउंट बढ़ा के उस टैग पे प्राइस को उस पर डाला, ठीक है। उसके बाद उस पर उसने कुछ डिस्काउंट दिया जिससे कस्टमर उसकी दुकान उसमें उसके शॉप पे अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर डिस्काउंट के लालच में आके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदें। तो जो उसने डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट देने के बाद जो उसने बेचा वो सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस से जब हम मार्क प्राइस पे आते हैं तो यहाँ पे हम कुछ मार्कअप परसेंटेज देखते हैं। मार्क प्राइस से हम एसपी पे आते हैं तो हम डिस्काउंट देखते हैं। तो 2 चीज़ें याद रखना, जो प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, और डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है वो एमपी के मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जो देंगे हम वो मार्क प्राइस पे देंगे, ठीक है, और प्रॉफिट जो निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस। क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट निकलेगा कि कितने कस्टमर ने कितने में बेचा और वो कितने में खरीद के लाया था, यानी जितने में। तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तभी लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज में हम एस पी माइनस सी पी कॉस्ट प्राइस, और किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, और इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस में हम इसको रिवर्स कर देंगे, एस पी सी पी माइनस एस पी हो जाएगा, और लॉस भी सी पी के रिस्पेक्ट में होगा। एम पी के केस में हम एमपी के केस में क्या करते हैं? मार्क प्राइस के केस, डिस्काउंट के केस में हम क्या करेंगे? डिस्काउंट के केस में इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। डिस्काउंट के केस में क्या होगा? डिस्काउंट के केस में एमपी हो जाएगा मार्क प्राइस में से मैं डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी? डिस्काउंट कैसे होगा? जितना मार्क प्राइस होगा उसमें से सेलिंग प्राइस में माइनस कर दूंगा, कुछ मैंने मार्कअप किया होगा उसमें से सेलिंग प्राइस कर दूंगा, तो डिस्काउंट निकल जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट में? मार्कअप के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। ये आपका हो गया डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। इस केस में क्या होगा? एमपी हमेशा ग्रेटर देन होगा एसपी से, ठीक है। आप ये समझ लिया आपने ये। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला गया है कि एक शॉपकीपर ने मार्कअप किया एक आर्टिकल को ए आर्टिकल A% से, और उसके बाद उसने 16% का डिस्काउंट दिया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी पी, एम पी और एस पी डिस्काउंट पे ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड रिसीव्ड B% प्रॉफिट, और उसको B% का प्रॉफिट रिसीव हुआ। उसके बाद उसने क्या किया? एक डिस्काउंट दिया। यदि वो डिस्काउंट देता है 12% का, 16% की जगह 12% का डिस्काउंट देता है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो 2B हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। तो हमें रेशियो बताना है ए और बी का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो पहले पे डिस्काउंट जो है वो 16% का है, तो 16% का मतलब क्या? 100:84। इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में काट दूँ तो ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा 25। ये फर्स्ट केस की बात होगी। सेकंड केस में ये 25 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 22। ये यहाँ कॉस्ट प्राइस को मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो टी ले लिया मैंने, टी। कॉस्ट प्राइस दोनों केस में सेम ही रहेगा, टी हो गया। उसके बाद अब मैंने क्या बताया था आपको कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। तो मैं एस पी माइनस सी पी करूँगा, इसको मैं दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। ये 25 था और 21 था, ठीक है। तो अगर मैं इस पे जाऊँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
अगर मैं इस पे जाऊँ तो मेरे पास क्या था, फर्स्ट केस में क्या था, एस पी माइनस सी पी करूँगा तो 21, फर्स्ट केस में क्या था 21 माइनस टी था। और सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में क्या था मेरे पास 22 माइनस टी, टी तो दोनों केस में सेम ही था। सेकंड केस में मेरे पास क्या था 22 माइनस टी। इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था मेरे को, B% का। इस पे मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा था 2B% का। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, B से B भी कट जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा, 1:2। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 42 माइनस 2T हो जाएगा, ये 22 माइनस टी रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये 20, ये टी, यानी कॉस्ट प्राइस जो थी उसकी वैल्यू मेरे पास जो रेशियोज़ में थी वो 20 आ गई, टी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये 20 आ गई, ये मेरे पास 20 आ गई, ये भी 20 आ गई। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने किया था वो क्या था, वो मार्कअप था यानी ए था। और यहाँ से यहाँ तक जो था वो क्या था, ये मेरा बी था। तो मार्कअप कितना किया मैंने, 20 पे 25 किया, यानी 5/20। मैंने बताया था ना कि ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, जो हम जितना ही मार्कअप करेंगे इस टू 100। तो ये जो मेरा है ये 5, ये 25 आ गया, ये 25 आ गया, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरी ए की वैल्यू। अब मुझे बी की वैल्यू निकालने में, इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर से इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, ये ठीक है। इसमें दूसरे केस में क्या आएगी, यहाँ से ये 20 था ना मेरा, ये 21 था, ये मेरा 20 था। ठीक है, और ये मेरा 25 था। ये मेरी ए की वैल्यू तो निकल गई है। बी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, बी की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक थी, यानी 1/20, 20 से 21 गया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी कितना है 21 माइनस 20 करेंगे तो 1 का डिफरेंस किस पे, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है 20 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, तो 5। ये मेरी बी की वैल्यू आ गई। तो मुझसे ए और बी का पूछा है, तो 25 रेशियो 5, यानी 5:1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। देखा आपने, ये आसानी से हो सकता है, वो मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया आपको, इसलिए थोड़ा सी ये लंबा हो गया प्रोसेस। वरना अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बेसिक्स आते होंगे तो ये आप इसको भी आप 40 to 45 सेकेंड मैक्स आपको लगेगा ये करने में, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये अप्रोच अच्छे लगे